सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से। आज हम लोग 10वीं कक्षा का हिंदी का कोर्स ए कहें या भाग अ का कहें, उसका रिवीजन करेंगे। और रिवीजन सिर्फ जो है हमारी पुस्तक जो है क्षितिज जो पुस्तक है उसका गद्य भाग का रिवीजन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, आज जो हम पहला गद्य का रिवीजन करेंगे तो पहले उसमें जो 2 चैप्टर हैं हमारे, एक तो लखनवी अंदाज और दूसरा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये हमारे टर्म 2 के 2 चैप्टर हैं जो कि हमारे एग्जाम में, हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इनमें हम एक शॉर्ट रिवीजन जो कहते हैं, तो हम पाठ का सारांश और किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला जो है लखनवी अंदाज से हम लोग शुरू करते हैं। रिवीजन जो हम करेंगे, उस रिवीजन में सबसे पहले जो चैप्टर है लखनवी अंदाज, उसके लेखक हैं हमारे यशपाल जी। और उनके बारे में हम जान लेते हैं कि जो यशपाल जी हैं वो, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, मृत्यु। इनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। पहले तो इनका जन्म दिया कि 1903 में हुआ है, दूसरा इनका जन्म कहाँ हुआ, पंजाब के फिरोजपुर के छावनी में। फिर इनके बारे में बताया शिक्षा के बारे में कि स्टार्टिंग जो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इन्होंने कांगड़ा जो स्थान है वहां पर प्राप्त की। और उसके बाद ये कहाँ चले गए, उसके बाद ये लाहौर का जो नेशनल कॉलेज है वहां पर इन्होंने आगे की बीए ग्रेजुएशन वाली शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद आगे है कि वहां इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। आप लोगों को पता होगा, जैसा कि भगत सिंह को सभी जानते होंगे और सुखदेव सिंह को भी सभी जानते होंगे। ये हमारे देश को आज़ाद कराने वाले सैनिक कह सकते हैं, या फिर स्वतंत्रता संग्राम में एक लीड वाली जो नेता वाली जो भूमिका इन्होंने अदा करी, हमारे देश को आज़ाद कराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो उन्हीं से इनका मिलन हुआ या इनसे मिले, ये इनका परिचय हुआ। और इनका परिचय होने के बाद ये भी क्या हुआ, स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण ये जेल भी गए। यानी जब इनसे इनका परिचय हुआ तो इनको भी इस चीज़ में बहुत, इनका भी मन हुआ कि मैं भी ऐसे ही जैसे ये लोग कर रहे हैं वैसा मैं भी इनका साथ दूं इस देश को आज़ाद कराने में। तो जब इन्होंने इनका साथ दिया तो इसके लिए इनको जेल भी जाना पड़ा। अंत में इनकी मृत्यु सन 1976 में हो गई। तो ये तो था हमारा लेखक परिचय। अब ये जो लेखक परिचय के बाद लेखक की कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्या क्या इन्होंने अपने जीवन में किन किन कृतियों में अपना योगदान दिया है, वो हैं। तो सबसे पहले इनकी जो कहानी संग्रह हैं वो है ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया और फूलों का कुर्ता। ये इनकी कहानी संग्रह है। आगे उपन्यास कौन कौन से हैं इनके, तो इनके उपन्यास हैं झूठा सच, अमिता, दिव्या पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। ये इनके उपन्यास हैं। तो इन्होंने जो कहानी संग्रह लिखे हैं और जो उपन्यास लिखे हैं ये इनकी कृतियां हैं। इनके बारे में इनने जो भी ये जो इनकी कृतियां इन्होंने लिखी हैं तो यही इनके जीवन को बताती हैं कि ये किस तरीके की सोच रखते थे और किस तरीके का अपना लेखन कार्य करते थे। तो ये हुआ हमारा लेखक परिचय। अब जो है हमारा जो चैप्टर है लखनवी अंदाज, उसको हम शुरू करते हैं। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने कुछ भागों में विभक्त करके आपको कम से कम उसमें शब्दों में समझाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं जो चैप्टर है उसमें सेकंड क्लास का टिकट लेने का उद्देश्य। जो लेखक हैं हमारे, उन्होंने सेकंड क्लास का जो टिकट लिया वो क्यों लिया, तो उनका इसके पीछे क्या उद्देश्य था। तो उसमें देखो क्या उद्देश्य था, इसमें के माध्यम से हम समझेंगे इस पैराग्राफ को। लेखक कोई नई कहानी लिखने हेतु वह उस विषय के बारे में सोचने के लिए एकांत चाहता था। भाई जो लेखक हैं वो कुछ कहानी लिखना चाह रहे थे। अब कहानी लिखने के लिए उनको बिल्कुल एकांत वाली जगह चाहिए थी। फिर इसीलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया हो
उसकी इच्छा यह भी थी कि यह रेल की खिड़की से मार्ग में आने वाले प्राकृतिक दृश्यों को देखकर कुछ सोच सके। तो उनका उद्देश्य आप लोगों को समझ में आया होगा। उनका उद्देश्य था पहला कि एकांत में कुछ सोच सके और खिड़की में बैठ कर के और वहाँ के जो आसपास के प्राकृतिक दृश्य हैं उनको देखता हुआ आगे बढ़े, और ताकि उनके सोचने के लिए कुछ शब्द उनको मिल जाए। तो ये सेकंड क्लास का टिकट लेने का उनका मेन उद्देश्य था। बढ़ते हैं आगे। दूसरी चीज जो कि चैप्टर में दी हुई है कि डिब्बे में नवाब साहब की उपस्थिति। जब उन्होंने टिकट खरीदा, टिकट खरीदेंगे तो ट्रेन में जाकर के बैठेंगे ही सही, तो ट्रेन में जाकर के बैठते हैं तब क्या होता है, जैसे वो एंटर करते हैं, जिस डिब्बे में लेखक चढ़ा उसमें पहले से ही एक नवाब साहब पालथी मारे बैठे हुए थे। कि जैसे ही वो ट्रेन में चढ़े, डिब्बे में वहां पर चढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि सामने एक नवाब साहब हैं और वो नवाब साहब पालथी मार करके सीट पर बैठे हुए हैं। उनके सामने 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक के उस डिब्बे में चढ़ने पर नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। क्या होता है, जैसे ही वो चढ़े उन्होंने देखा कि एक नवाब साहब बैठे हुए हैं पालथी मार करके और उन्होंने तौलिए पर ताजा 2 खीरे रखे हुए हैं, तो और वो चढ़े तो नवाब साहब ने उनकी तरफ देखना भी मुमकिन जो है अच्छा नहीं समझा कि मैं उनको देखूं भी, यानी कोई आता है तो हम उसकी ओर देखते हैं। तो वहां तो नवाब साहब ने उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेखक को लगा कि नवाब साहब उसके इस डिब्बे में आने से इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि किसी सफेद पोश के सामने खीरे जैसी साधारण खाद्य सामग्री खाने में उन्हें संकोच हो रहा था। अब कारण अपने आप से लेखक ने सोच लिया कि भाई नवाब साहब ने उत्साह इसलिए नहीं दिखाया भी मुझे देखने में क्योंकि उनके पास जो खीरे थे वो अब कैसे मेरे सामने उन खीरों को, एक छोटा सा बहुत छोटी सी चीज है होती है खीरे, तो उसको मेरे सामने कैसे वो खाएंगे, क्योंकि एक तो कहने के लिए वो नवाब है और नवाब होते हुए भी केवल किस चीज को खा रहे हैं, वो खीरों को खा रहे हैं। एक माना जाए तो वो पैसों से इस चीज को तोल रहे हैं कि मैं सफेद पोश यानी एक नेता जैसा, और वो भी एक नवाब साहब हैं, और ऐसे अच्छे उस पे होने के बावजूद भी वो क्या खा रहे हैं, खीरा। तो ये आ गए तो अब मैं ये नहीं खा पाऊंगा, इसीलिए वो खुश नहीं थे और खाने में भी संकोच करेंगे, ऐसा लेखक ने सोचा है। अब आगे फिर उसके बाद क्या होता है, लेखक, नवाब साहब और खीरा तीनों के बारे में। जब बहुत देर हो गई तो नवाब साहब को लगा कि वह खीरे किस प्रकार खाएं, तब हार कर उन्होंने लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया। अंत में क्या होता है, बहुत देर तक वे इंतजार करते हैं नवाब साहब कि भाई ये जो लेखक हैं या तो सो जाएं या इधर उधर आराम से देख करके बैठें, लेकिन बहुत देर होगी, लेखक तो बैठा हुआ है, ना तो सो रहा है ना कुछ काम कर रहा है, यानी पेपर पढ़ने जैसा ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। तो उनको लगा कि अब तो मुझे खीरा खाना ही है, तो उन्होंने उनकी ओर इशारा किया कि आप भी फरमाएंगे यानी आप भी लेंगे, तो जिसे लेखक ने धन्यवाद सहित ठुकरा दिया। लेखक ने क्या कहा, नहीं आप ही लीजिए, और ऐसे कह के धन्यवाद भी दे दिया। लेखक द्वारा खीरा खाने के लिए मना करने पर नवाब साहब ने खीरे के नीचे रखे हुए तौलिए को झाड़कर सामने बिछाया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। अब देखो, जैसे ही उन्होंने कहा धन्यवाद आप ही लीजिए, मुझे नहीं खाना है, ऐसा कहने पर उन्होंने क्या किया, उस तो जिस तौलिए पर वो खीरे रखे हुए थे उस तौलिए पर से खीरे उठाए और उससे उन्होंने उसको वापस जो सामने जो तो जिस पर बिछा करके रखा हुआ था उसको उठा करके उन्होंने सीट के नीचे से लोटा लिया और लोटे से उन तो खीरों को पहले धो लिया और फिर उसी टॉवल से उनको पोंछ दिया, उसी तौलिए से उनको पोंछ दिया। इसके बाद जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिर काटे, फिर उन्हें घिसकर उनका झाग निकाला। आप लोगों ने देखा होगा जैसा कि खीरा जब भी काटते हैं हम तो पहले ऊपर के जो दोनों सिरे होते हैं उनको हम काटते हैं और फिर उनको ऐसे घिस करके जो ऊपर का जो गंदगी होती है, जो झाग होते हैं, उनको हम निकालते हैं और एहतियात यानी सावधानी पूर्वक से छीलकर खीरों की उन फाकों को करीने से तौलिए पर सजा दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, उसको काटा चाकू से और काटने के बाद
तरीके से, करीने यानी बहुत तरीके से उन फाकों को तौलिए पर जमा दिया। यह सब करने के बाद उन्होंने उन फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, लाइन से ऐसे सजा दिया, जमा दिया। उसके बाद जो नमक, जीरा और लाल मिर्च, ये तीनों चीजें जो मिक्स उनके पास रखी हुई थी, वो तीनों उसके ऊपर छिड़क दी। यह सब देख करके लेखक एवं नवाब साहब दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। जब नवाब साहब ऐसा कर रहे थे, ये सारी चीजें कर रहे थे, यानी पहले धोना, तौलिए से पोंछना, फिर चाकू से काटना, फिर उसके झाग निकालना और फिर उसकी फांके करके, उनकी जो काट करके उनके हिस्से करके उनको अच्छे से जमाना, और फिर ये सब। तो नवाब साहब तो उनके मुंह में तो पानी आ ही रहा था, साथ ही साथ लेखक इन सब चीजों को देख रहा था और उसके मुंह में भी पानी आ रहा था। फिर क्या होता है, नवाब साहब का खीरा खाने का विशिष्ट ढंग, ये सारा उन्होंने किया। उसके बाद वो क्या करते हैं, यह सब करने के बाद नवाब साहब ने एक बार फिर से लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया। जैसे ही नवाब साहब को लगा कि इनके भी मुंह में पानी आ रहा है, तो उन्होंने वापस से कहा, आइए खा लीजिए। खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक ने नवाब साहब का प्रस्ताव यह कह करके ठुकरा दिया कि उनका मैदा कमजोर है। मैदा यानी जो उनका आमाशय है वो कमजोर है, इसीलिए वो खीरा नहीं खाएंगे। ठीक है, तब नवाब साहब ने फाकों को सूंघा, स्वाद का आनंद लिया और उन फाकों को एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब खाने का तरीका क्या अपनाया, तो उन्होंने जो इतनी मेहनत की थी उसको उठा रहे हैं, सूंघ रहे हैं और एक एक करके जो है उसको बाहर, खिड़की के बाहर फेंक रहे हैं। तो इसके बाद लेखक की ओर देखते हुए तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और इसके बाद क्या किया, खाया नहीं है, यानी मुंह में नहीं खाया है, उन्होंने उनको बाहर सिर्फ सूंघ करके बाहर फेंक दिया है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना मुंह तौलिए से पोंछ लेते हैं और हाथ भी पोंछ लेते हैं। लेखक को लगा जैसे वह उससे कह रहे हैं कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। लेखक को क्या लगा ऐसा देख करके, लेखक को लगता है कि ये क्या किया, पहले तो क्या रईस लोग जो होते हैं, नवाब लोग जो होते हैं, वो इस तरीके से खीरे को केवल सूंघ करके ही फेंक देते हैं। तो ये रईसों का तरीका है, ये मुझे दिखाने के लिए इसने ऐसा किया है। इसके बाद लेखक को नवाब साहब के मुंह से भरे पेट की ऊंची डकार का स्वर भी सुनाई दिया, यानी बिना खीरा खाए उनका पेट भर गया है, इसके बाद उनको डकार भी आती है। ये चीज सोच करके लेखक जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बिना खाए ही डकार नवाब साहब को आ रही है। अंत में जब ये सारी चीजें हुई तो नई कहानी का आधार, लेखक सोचने के लिए तो सेकंड क्लास का टिकट खरीदा ही था उन्होंने, तो यह सब देख करके लेखक सोचने लगा कि खीरे की, कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, कि बस केवल सिर्फ सूंघने से ही अगर पेट भर करके उसकी डकार आ जाती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। कि केवल लेखक सिर्फ सोचे, क्या कोई जिसमें कोई विचार नहीं है, यानी कोई सोच नहीं है, कोई घटना नहीं है और कोई पात्र नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, उसके बिना लेखक केवल उसने सिर्फ इच्छा कि मैं कहानी लिखूं, सिर्फ इच्छा से ही कहानी क्यों नहीं बन सकती। जब बिना खीरा खाए केवल उसके सुगंध मात्र से जो है पेट भर सकता है, पेट भरा, और इसका प्रूफ भी उन्होंने कर दिया कि भाई उनको डकार आ गई है, वो भी आवाज आई है, तो फिर बिना सोच के, बिना घटना के, बिना पात्रों के, केवल इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो ये हमारी, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर भी जो हमने अभी पढ़ा है, इसमें आपको समझ में भी आया होगा कि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि एक कहानी बन जाए, तो फिर किस तरीके से ये पूरा चैप्टर लिखा गया है। तो इससे ये चीज़ हमें समझ में आती है कि कहानी लिखने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत के बिना भी हम कहानी लिख सकते हैं। अब
जो कि एग्जाम में हमारे प्रश्न, आपको भी पता होगा, गद्य भाग में से 4 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, 2 चैप्टर हैं, यानी एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न आप लोगों के लिए निकाले हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। तो हम इनको एक बार देख लेते हैं। चैप्टर को मैंने शॉर्ट में आपको समझाया ही है, जो भी प्रश्न बनेंगे इन पॉइंट के आधार पर से ही बनेंगे। और फिर भी मैंने 2 प्रश्न जो हैं लिए हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने क्या सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया। अब देखो, मैंने यहाँ पर अथवा करके 3 तरह से प्रश्न वही है, ठीक है, सेकंड क्लास का टिकट यहाँ पर भी। लेकिन कई बार क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो परीक्षक होता है, वो क्या करता है, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देता है और हम लोग आंसर याद होने के बाद भी हम लोग जो है उस प्रश्न को नहीं कर पाते, क्योंकि हम प्रश्न नहीं समझ पाते। तो ये प्रश्न जो है, इनका उत्तर एक ही होगा, लेकिन प्रश्न को अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। अब जैसे पहले, लेखक ने क्या सोच करके सेकंड क्लास का टिकट लिया। दूसरा, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक के द्वारा सेकंड क्लास का टिकट खरीद लेने के का कारण स्पष्ट कीजिए। तीसरे तरीके से, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। ठीक है, तो ये जो है केवल यहाँ पर तीनों प्रश्नों में एक ही चीज पूछी गई है कि जो उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था उसका क्या कारण था। ठीक है, तो अब इसका आंसर भी, जो कि पहले उसमें ही आपको मिल गया होगा, तो इसका आंसर है कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट यह सोच करके लिया कि वह भीड़ से बचना चाहता था। उसकी इच्छा एकांत में रह करके सफर करने की थी, क्योंकि उसे अपनी नई कहानी के बारे में सोचना था। इसके साथ ही वह खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देखना चाहता था। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न, एक प्रश्न और हमने इसमें से लिया है जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हम इनको मान सकते हैं। दूसरा, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार में आप कहां तक सहमत हैं। ठीक है, तो ये अंत में बताया भी गया है। तो बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। लेखक का यह कथन नई कहानी आंदोलन के, जो नई कहानी जो भी लिख रहे हैं, उनके आंदोलन के कथाकारों पर किया गया व्यंग है, क्योंकि आजकल के जो कथाकार हैं वो कहानी में कुछ भी लिखते हैं, तो उन्हीं पर ये व्यंग किया गया है। इस व्यंग के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई भी कहानी विचार, घटना व पात्रों के अभाव में उसी प्रकार नहीं लिखी जा सकती जिस प्रकार खाद्य सामग्री को खाए बिना उसका रसास्वादन नहीं किया जा सकता। भाई, हमने खाया ही नहीं, बस हम झूठी चीज को कर रहे हैं, झूठा दिखा रहे हैं कि हमारा पेट भर गया है। तो वो कहानी भी इसी तरीके से, अगर उनमें कुछ नहीं है तो वो कहानी ही नहीं है। आजकल के जो कथाकार हैं, जो साहित्यकार हैं, वो इसी तरीके से कुछ भी लिख देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर भी कि बिना कुछ खाद्य सामग्री को खाए बिना उसका रस लेना, है ना, रसास्वादन नहीं किया जा सकता, केवल खाने का अभिनय किया जा सकता है, नाटक किया जा सकता है। विचार कहानी लेखन के लिए लेखक को प्रेरित करते हैं। घटनाएं कथावस्तु को आगे बढ़ाने का कार्य करती है और पात्र कहानी में प्राणों का संचार करते हैं। यह कहानी के आवश्यक तत्व हैं। इनके बिना लिखी गई रचना को एक स्वतंत्र रचना कहा जा सकता है, लेकिन कहानी नहीं। अतः हम उनके विचार से सहमत हैं, मतलब विचार से सहमत हैं, केवल हम लिखने में लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये यहाँ पर जो चीज कही गई है कि एक स्वतंत्र रचना कहा जा सकता है, लेकिन हम उसको कहानी नहीं कह सकते जब तक उसमें कोई पात्र ना हो, जब तक उसमें कोई विचार ना हो, जब तक उसमें कोई घटना ना हो। तो ये था हमारा लखनवी अंदाज, यशपाल जी का जो चैप्टर है, हमारा लेखक जो यशपाल जी हैं उनका चैप्टर ये है हमारा। अब हमारा जो गद्य का दूसरा चैप्टर है, हम उस दूसरे चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं उनको भी देख लेते हैं। तो दूसरा है हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लेखक परिचय में हम देखते हैं पहले। इनका जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ।
इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में नहीं बताया गया है, सीधे यहाँ पर उनकी उच्च शिक्षा के बारे में बता दिया गया है। अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। इन्होंने एक तो मतलब क्या क्या ये रहे एक तो अध्यापक, फिर इस पोस्ट को उन्होंने छोड़ा, बाद में आकाशवाणी में ये सहायक प्रोड्यूसर के पद पे इन्होंने काम किया है। उसके बाद एक दिनमान करके जो पत्रिका थी उसके उप संपादन का कार्य भी इन्होंने किया है और पराग में जो संपादक का कार्य भी इन्होंने किया है। ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। बहुमुखी यानी बहुत सारी चीजें इनको आती थी, बहुत सारी चीजों की जानकारी इनको थी। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। आकस्मिक निधन यानी अचानक से, यानी कोई बीमार नहीं हुए, ये अचानक से इनका निधन हो गया। फिर इनकी जो कृतियां हैं वो हैं जो कविता संग्रह हैं, पहले हम उन्हें देख लेते हैं। कविता संग्रह में पहला है इनका काठ की घंटियां, दूसरा है कुआनो नदी, तीसरा है जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। ये तो इनके हैं कविता संग्रह। उपन्यास में है पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। अब ये दो हैं भाई, ठीक है, उपन्यास इनके दो हैं, पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल। कहानी संग्रह में है केवल एक ही कहानी संग्रह है इनका, लड़ाई, और नाटक है इनका बकरी। बाल साहित्य भी यहाँ पर इनके दिए हुए हैं। बाल साहित्य में भों भों खो खो, दूसरा है बतूता का जूता, तीसरा है लाख की नाक, और लेख संग्रह जो इन्होंने किए हैं वो हैं इनके चर्चे और चरखे। तो ये तो था हमारा लेखक परिचय। अब हम बढ़ते हैं हमारे पाठ के सारांश की ओर। सर्वेश्वर दयाल जी जो है उनकी जो रचना है हमारी मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अब यहाँ पर किसके लिए ये चैप्टर उन्होंने लिखा है या किस पर उन्होंने ये चैप्टर लिखा है, उसके बारे में हम इस चैप्टर को, ये जो हमने इनको कुछ भागों में विभक्त करके पाठ को समझाने की, छोटे रूप में पाठ को समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहला है लेखक की शिकायत, यानी जिसने ये चैप्टर लिखा है उसकी शिकायत क्या है और किसके बारे में है। तो देखो, लेखक को ईश्वर से शिकायत है, यानी वो भगवान से शिकायत कर रहे हैं कि जिस फादर की रगों में सभी व्यक्तियों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने जहरवाद किसको कहते हैं, ये एक तरह का जहरीला फोड़ा है। फोड़ा यानी फुंसी जो होती है, जो फुंसी धीरे धीरे बढ़ के वो क्या करती है, शरीर को और ज्यादा कष्ट देने वाली बन जाती है। तो जहरीले फोड़ा के समान जहरवाद का विधान क्यों किया कि यहाँ पर ईश्वर से लेखक को शिकायत है कि जो फादर इनके बारे में, कि जो सभी के प्रति जिनके मन में सहानुभूति थी, प्रेम, एक दूसरे सबसे से प्रेम करते थे, सबके लिए मदद करते रहते थे, सबके लिए हमेशा खड़े रहते थे, यानी उनकी रगों में क्या था, मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। सबसे बहुत प्यार से मिलना, बहुत उनकी मदद करना, हमेशा उनके लिए तैयार रहना, ये सब, इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान ने, ईश्वर ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा क्यों दिया। अब क्या ऐसा उनको दिया है, तो देखो, फादर ने अपना जीवन प्रभु की आस्था और उपासना में बिताया। उन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर में लगा दिया, लेकिन अंतिम समय में उन्हें अत्यधिक शारीरिक यातना सहनी पड़ी। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तब उनको वो बहुत दुखी रह करके, दुखी यानी शारीरिक रूप से, शरीर में बहुत पेन उनको हो रहा था, बहुत दर्द उनको हो रहा था, यानी जहरीले फोड़े के लिए कहा ना उन्होंने, तो उनके शरीर में बहुत दर्द पा करके उनकी मृत्यु हुई है। तो उनको ईश्वर ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, जो कि उन्होंने तो बहुत सभी की मदद करने वाले थे। लेखक की पादरी के लेखक को लेखक को पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें तथा गले लगाने को आतुर फादर बहुत याद आते हैं। अब फादर
कैसे दिखते थे, कैसे थे, उसी के बारे में यहाँ पर लेखक ने बताया है कि लेखक को पादरी के सफेद चोंगे से ढकी आकृति, यानी जो फादर थे वो पूरा जो उन्होंने कपड़े जो पहनते थे वो सफेद था, बिल्कुल चोंगा यानी पूरे उसमें ढके हुए रहते थे और एकदम गोरे थे और सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, यानी उनकी दाढ़ी में कुछ बाल भूरे थे बाकी और बिल्कुल सफेद थी, नीली आंखें थी और ऐसा वो हमेशा कोई भी आता तो उसको हमेशा उससे गले मिलते थे। तो वो उनका आतुर रहना, बहुत मतलब कोई आते ही मिलते हैं कोई तो आते ही एकदम से उसके बहुत अच्छे से सम्मान करना और वही चीज़ें जो है यहाँ पर लेखक को याद आती है। जब भी लेखक उनसे मिलते तो बहुत प्यार से उनको गले लगाते थे, यानी सभी से मिलने की उनकी हमेशा इच्छा रहती थी। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो लेखक को ये सारी चीज़ें जो हैं लेखक के बारे में, फादर के बारे में उनको याद आती हैं और कहते हैं भगवान ने एक अच्छे व्यक्ति के साथ जो कि सबके लिए अच्छा करता था, उसके साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसी चीज़ की शिकायत जो है वो ईश्वर से करते हैं। आगे, फादर कामिल बुल्के और परिमल के दिन। फादर कामिल बुल्के, ये इनका फादर का पूरा नाम कामिल बुल्के, ठीक है, और जो परिमल है उसके दिन। लेखक को परिमल के वे दिन याद आते हैं जब सभी एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे जिसके सबसे बड़े सदस्य फादर थे। यहाँ पर सभी जो एक कह सकते हैं एक संस्था के रूप में बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते थे, तो और उस पूरी उसमें जो फादर है वो सबसे उम्र में कह सकते हैं सबसे बड़े थे, सबसे बड़े सदस्य थे। जब सभी हंसी मजाक करते तो फादर उसमें निर्लिप्त शामिल रहते, यानी उसमें लगे हुए नहीं रहते थे। निर्लिप्त यानी दूर से ही शामिल रहते थे, कह सकते ना डायरेक्ट शामिल नहीं रहते थे, दूर से ही रहते थे शामिल। गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते और सबकी रचनाओं पर बेबाक राय देते। जब भी कोई गोष्ठी होती, गोष्ठी यानी सभा का आयोजन हम कह सकते हैं, तो उसमें अगर कोई विषय ऐसा है तो वो उस पर बहुत गंभीर, बहुत गहराई से उस पर बहस करते थे। अगर कोई गलत बोल रहा है तो उस पर वो अपनी राय बिना डरे, बेबाक का मतलब होता है बिना डरे जो है अपनी राय को रखते थे, अपना मत रखते थे। लेखक तथा उसके मित्रों के घरों में किसी भी उत्सव अथवा संस्कार में वह बड़े भाई या पुरोहित की तरह खड़े होकर उन्हें आशीषों से भर देते थे। लेखक के घर में हो या फिर उनके मित्रों के घर में कभी भी अगर कोई भी उत्सव है, कोई भी त्योहार मनाया जा रहा है या फिर कोई भी संस्कार किया जा रहा है, आपको पता होगा जैसे किसी का नामकरण संस्कार होता है तो इसी तरीके से विवाह संस्कार होता है, तो अगर ऐसे कोई भी उत्सव होते थे तो वो बड़े भाई या कह सकते हैं पुरोहित की तरह वहाँ खड़े होते और उनको सभी को बहुत भर भर के आशीर्वाद देते थे। लेखक को अपने बच्चे का वह संस्कार याद आता है जब फादर ने उसके मुख में पहली बार अन्न डाला था। जो अन्नप्राशन संस्कार होता है तो उसमें लेखक ने जो फादर हैं उनको बुलाया था और फादर भी आए और उन्होंने आकर के उसके मुख में कुछ जो डालते हैं बच्चों को, जब वो 6 महीने का हो जाता है तो खाने के लिए थोड़ा सा कुछ देते हैं, तो वो जो संस्कार किया जाता है अन्नप्राशन संस्कार, वो लेखक के बच्चे का फादर ने ही किया था। लेखक को उस समय उनकी नीली आंखों में तैरती हुई वात्सल्य की भावना ऐसी लगती है जैसे वह किसी ऊंचाई पर देवदार को छाया में खड़ा हो। जब वो उनके बच्चे को वो खिला रहे थे तब उनकी आंखों में बच्चे के प्रति जो प्यार था वो एक वात्सल्य यानी ममता भरा प्यार, तो वो प्यार उनको उनके आंखों में नजर आता है। तब उनको महसूस होता है कि फादर जो है मेरे लिए देवदार का जो वृक्ष है, देवदार का वृक्ष की छाया बहुत बड़ी होती है, ठीक है, बहुत फैला हुआ रहता है, बहुत सघन होता है, तो उनको वो फादर जो है देवदार की छाया की तरह महसूस होते थे कि इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर पर है। जैसे देवदार के वृक्ष की छाया जो यात्री होते हैं उनके सिर पर होती है तो वो उनको गर्मी से राहत मिलती है, तो लेखक को यहाँ पर जो उनका सानिध्य था फादर का वो देवदार के वृक्ष के समान प्रतीत होता था। आगे, फादर की मातृभूमि
एवं परिवार, उनके बारे में अब लेखक फादर के बारे में बता रहे हैं। फादर जब बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागी। कहाँ थे, कहाँ रहते थे वो? बेल्जियम में इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो जब इंजीनियरिंग का सबसे लास्ट जो साल था उसमें उनको लगा कि मुझे क्या बन जाना चाहिए, मुझे सन्यासी बन जाना चाहिए। जबकि उस समय उनके परिवार में 2 भाई, 1 बहन, माँ और पिता सभी थे, मतलब पूरी फैमिली थी। उसके बावजूद भी उनको लगा कि मुझे सन्यासी बन जाना चाहिए। उनकी जन्मभूमि का नाम रैम्स चैपल था। उनकी जो जन्मभूमि यानी जहाँ उनका जन्म हुआ था उसका नाम रैम्स चैपल था। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को अपनी माँ की चिट्ठियां दिखाया करते थे। उनका एक भाई वहीं पादरी हो गया था और एक भाई काम करता था। उनके पिता व्यवसायी थे और बहुत जिद्दी थे। जिसके विवाह के लिए वह चिंतित रहते थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार वह अपने परिवार से मिलने बेल्जियम भी गए। अब यहाँ लेखक ने जो है फादर के बारे में बताया है। वहाँ बेल्जियम में उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी। रैम्स चैपल उनकी जो है मातृभूमि थी, जन्मभूमि थी कह सकते हैं हम। और वो अपने माँ की जो चिट्ठियां हैं डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। वो इंडिया भी आ गए थे। उनका जो भाई है, एक भाई तो पादरी बन गया था, एक वहीं जो है चर्च में ही काम करता था। उनके पिताजी जो हैं वो बिजनेसमैन थे, लेकिन वो बहुत जिद्दी भी थे, ऐसा उन्होंने बताया है। वो हमेशा फादर की विवाह के लिए बहुत चिंतित रहते थे, लेकिन उन्होंने तो सन्यासी बनने का विचार बना लिया था। और भारत में जब वो आ गए थे, यहीं रहने लगे थे, तब भी वो अपने परिवार से मिलने जाते थे। तो ये है फादर के बारे में। फादर की भारत में शिक्षा, रोजगार और जीवन यापन। जब फादर भारत आ गए तब उन्होंने यहाँ क्या क्या किया उसके बारे में है। फादर जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो वह धर्मगुरु के पास जाकर बोले कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। संन्यास लेने से पहले उन्होंने एक शर्त रखी कि वह भारत जाएंगे। जब उन्होंने उनको कहा अपने धर्मगुरु को कि मुझे तो सन्यासी बनना है, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं भारत भी जाना चाहता हूँ। फिर क्या होता है, उनकी यह शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर उन्होंने धर्माचार्य का अध्ययन किया। किस में रहे वो? जिसेट संघ में, पहले वो जिसेट संघ में कितने 2 सालों तक रहे और वहां पर जो पादरी और भी जो थे उनके बीच में रह करके उन्होंने धर्म का आचरण कैसे करते हैं ये उन्होंने सीखा, ठीक है, उसका अध्ययन किया। और इसके बाद 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई की। कोलकाता से बीए करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। फादर ने वर्ष 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर राम कथा उत्पत्ति और विकास नामक विषय पर शोध पूरा किया, यानी उन्होंने पीएचडी की। और पीएचडी किसमें की उन्होंने? पीएचडी उन्होंने की है राम कथा उत्पत्ति और विकास। शोध कार्य उन्होंने अपना पूरा किया। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। उन्होंने मातरलिंग का जो प्रसिद्ध नाटक है वो ब्लूबर्ड का नीलपंछी के नाम से रूपांतर भी किया, यानी इसी का रूपांतर उन्होंने नीलपंछी के नाम से किया है। बाद में यह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी हो गए। इसके बाद वह दिल्ली आए और 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष का जीवन जीने के बाद पंचतत्व में विलीन हो गए, यानी 73 वर्ष के जब वो हुए तब उनकी मृत्यु हो गई। फादर का अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। तो फादर ने सेंट जेवियर्स कॉलेज में रहते हुए अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। फादर को हिंदी के विकास और उसे राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बहुत इच्छा थी। पहले हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं थी, तो वो चाहते थे कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा हमारी बने, तो इसके लिए वो बहुत चिंतित थे। वह अपनी इस चिंता को हर मंच पर प्रदर्शित किया करते थे। शायद
हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित करने का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न था जिस पर वह कभी कभी झुंझला उठते थे, गुस्सा होते थे, झुंझला जाते थे। उन्हें इस बात पर बहुत दुख होता था कि हिंदी वाले ही हिंदी भाषा की उपेक्षा करते हैं, यानी हम खुद हिंदी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो उनको इस बात पे बहुत गुस्सा आता था और इसी वजह से जो है हिंदी को वो चाहते थे कि ये राष्ट्रभाषा के रूप में बने। आगे फादर की मृत्यु, तो मृत्यु के बारे में बताया गया है 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था जब दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। अब जब उनकी मृत्यु हुई तो एक ताबूत में उनको रखा गया और उसको कहाँ सकरी गली जो है उसमें ला करके उदास पेड़ों की, यानी जो पेड़ भी बताए गए हैं कि उनकी मृत्यु से वो भी उदास हो गए, तो ऐसी घनी छांव वाली जो सड़क है उसके कब्रगाह के आखिरी यानी अंतिम छोर तक, उनके अंतिम किनारे तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र खुदी हुई थी, पहले से कब्र खुदी हुई थी। फादर की देह को कब्र के ऊपर लिटा करके मसीही विधि से पहले अंतिम संस्कार शुरू किया गया। जो कहते हैं ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं तो उनकी जो विधि है उसको अपनाया गया और अंतिम संस्कार शुरू करने के बाद वहां पर उपस्थित कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। जब वो जो प्रेयर वगैरह जो बोलते हैं वो सारी बोली और उसके बाद बोला कि अब फादर बुल्के जो है धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हो कि भाई जैसे फादर बुल्के थे वैसे ही रत्न और पैदा हो। इसके बाद उनकी देह को कब्र में उतार दिया गया, इनके शरीर को नीचे उतार दिया गया, उस जो कब्र होती ना, गड्ढा जो किया हुआ रहता है उसमें। फादर को यह पता नहीं था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, किंतु उस क्षण उनके लिए रोने वालों की कमी नहीं थी, यानी बहुत लोग उनकी मृत्यु पर वहां उपस्थित हुए थे। लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे। लेखक के अनुसार फादर सबसे अधिक फल फूल वाले सुगंधित छायादार वृक्ष थे जिनकी यादें हम सबके मन में हमेशा बनी रहेगी, यानी उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था कि लोग उनको हमेशा याद रखेंगे। फिर अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पिछली कक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, पिछली परीक्षाओं में कई बार जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को हमने लिया है। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? तो देवदार की छाया शीतल और मन को शांत करने वाली होती है। फादर लेखक और उसके साथियों के साथ हंसी मजाक में शामिल रहते, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते और तथा लेखक की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय देते थे। लेखक के घरेलू उत्सवों और संस्कारों में वे बड़े भाई और पुरोहित की तरह खड़े होकर आशीष दिया करते थे। इसी कारण लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती है, यानी अगर आप किसी की बहुत मदद करते हैं, उनके हर जगह खड़े रहते हैं, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, तो वो आपको अपना सब कुछ मान लेता है। तो यहाँ पर भी जब फादर लेखक के हर जगह, चाहे उसके बच्चे का संस्कार जो अन्नप्राशन संस्कार हुआ था या उसके घर में अगर कोई त्योहार मनाया जाता, कोई उत्सव मनाया जाता, उस समय हंसी मजाक भी यहाँ पर बताया गया। हंसी मजाक में भी हमेशा शामिल रहते, कोई भी अगर वो कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसमें अपनी राय देते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों से लेखक को लगता था कि ये मेरे लिए देवदार की वृक्ष की छाया के समान है। दूसरा जो प्रश्न है वो है हमारा, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? और इसी से एक प्रश्न और दूसरा, इसी आंसर वही रहेगा, प्रश्न को दूसरे तरीके से दिया गया है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यह विशेषण फादर की किन विशेषताओं का व्यंजक है, यानी किन विशेषताओं को बताता है? तो देखिए, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर बुल्के ने अपना जीवन सदैव दूसरों की भलाई में लगाया। उनके मन में दूसरों के लिए हमेशा प्यार तथा ममता छलकती रहती थी।
जो हर किसी में केवल अपने प्रियजन के लिए होती है। लेखक उनके लिए कुछ नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, उनका कोई संबंधी नहीं था, उसके बावजूद भी जो है फादर उसके लिए हमेशा खड़े रहते थे, उनके लिए नहीं हमेशा सबके लिए खड़े रहते थे। तो इसीलिए उनके ये चीज़ें सारी कही गई, दूसरों की भलाई में लगाया, उनके मन में दूसरों के लिए हमेशा प्यार तथा ममता छलकती रहती थी, जो हर किसी में केवल अपने प्रियजन के लिए ही होती है। यानी हम अपने जो लोग हैं उन्हीं के लिए ऐसी ममता और प्यार रखते हैं। वे सबके साथ एक पारिवारिक रिश्ते में बंध जाते थे, वे कभी क्रोध या आवेश में नहीं आते थे, यानी गुस्सा एकदम से नहीं करते थे। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। यानी अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो उनको एक सांत्वना देना, ढांढस देना कि भाई ये चीज़ आपसे जो हुई है इसको और हम अच्छे से कर सकते हैं। और एक प्यार वाला, अगर आप किसी के साथ बहुत अपनत्व की भावना दिखाते हैं तो उसका जो दुख है वो कम से कम पूरा तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद तक वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसी भावनाएं यहाँ पर फादर के मन में हमेशा रहती थी और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने उनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। तो जो हमारी क्षितिज पुस्तक है उसमें जो गद्य के 2 चैप्टर हमारे आने वाले हैं वो उनको हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, और प्रश्न भी जो 4 प्रश्न उनके आने वाले हैं, 2 एक चैप्टर से, वो भी हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हमने देखा है। भाग अ का जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज और कृतिका, उसका क्षितिज पुस्तक का दोहरान कार्य जो कि टर्म 2 में जो हमारे चैप्टर आ रहे हैं उसका रिवीजन वर्क कहें या दोहरान कार्य कहें हिंदी में, उसका दोहरान कार्य आज हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने जो गद्य भाग है उसके 2 चैप्टर जो आने वाले हैं उनका हम कर चुके थे। अब हम लोग जो पद्य के 2 चैप्टर जो आने वाले हैं, उत्साह और अट नहीं रही है, एक चैप्टर तो ये है, दूसरा चैप्टर है, सॉरी इसमें ये गलत है, दूसरा चैप्टर है हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। दूसरा चैप्टर है हमारा ये नहीं है, ये तो हमारा गद्य का है, तो दूसरा है हमारा कन्यादान। ये यहाँ गलत आ गया है। तो ये उत्साह और अट नहीं रही है इसका, और दूसरा कन्यादान, इन दोनों चैप्टर का रिवीजन वर्क आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। जो हमारा पहला है उत्साह वाला, तो यहाँ पर ये जो कविता है, इस कविता में सबसे पहले इसके लेखक के बारे में बात करते हैं। तो इसके लेखक हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको हम निराला जी के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म, सूर्यकांत जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। ये मूलतः गढ़ाकोला, जो कि कहाँ, और इसका जो जिला है उन्नाव जिला है, और जो कि यूपी के निवासी थे। यानी जो राज्य है वो यूपी है और गांव है इनका गढ़ाकोला और जिला है वो उन्नाव। ठीक है, फिर है इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई, यानी कक्षा 9 तक विद्यालय जाकर के जो पढ़ाई की जाती है वो वहीं जहां इनका जन्म हुआ था महिषादल में, वहीं पे इन्होंने 9वीं तक पढ़ाई की हुई है। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। अब ये जो 3 भाषाएं हैं, एक तो संस्कृत है, एक बांग्ला है और एक अंग्रेजी है, 3 भाषाओं का जो ज्ञान स्वयं पढ़ करके प्राप्त किया है, किसी या तो विद्यालय में या किसी के द्वारा सिखाया हुआ नहीं है, खुद पढ़ करके इन भाषाओं को समझा है और सीखा है। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। देखो किन किन से ये प्रेरित थे, किन किन की विचारधाराएं जो है इनको अपनी ओर आकर्षित करती थी। तो उनके लिए 2 नाम दिए हैं, एक तो रामकृष्ण परमहंस और एक विवेकानंद। इन दोनों की सोच से ये बहुत प्रेरित हुए और उन्हीं के आदर्शों पर चलना अपना जो है उद्देश्य इन्होंने बना लिया। फिर ये तो हो गया लेखक परिचय। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो है काव्य रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये जो है इनकी 4 काव्य रचनाएं हैं। अब ये तो था हमारा लेखक परिचय और उनकी कृतियां। अब जो उत्साह कविता दी हुई है, हमने यहाँ कविता नहीं ली है, उसके जो 2
पार्ट हम लोगों ने इसमें किए हुए हैं, उसी के आधार पर मैं भावार्थ के माध्यम से आपको इस चैप्टर का रिवीजन कराऊंगी, ताकि कम शब्दों में आपको समझ में आ जाए कि इस पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पहला जो है, ये बता दूं, सबसे पहले हम उत्साह जो दिया हुआ है, दो हैं तो अट नहीं रही है और एक उत्साह, तो पहले हम उत्साह के बारे में समझेंगे कि उत्साह कविता जो इन्होंने टॉपिक लिया है उसमें किसके बारे में बताया गया है और क्या बताया गया है और उससे संबंधित प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो उत्साह यानी किसी कार्य को के प्रति जो जोश है उसको हम उत्साह कहते हैं। अब यहाँ उत्साह किससे संबंधित करके बताया गया है तो उसके बारे में देखो। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो, तुम्हारे सुंदर बाल काले एवं घुंघराले हैं। देखो यहाँ पर देखो, कविता जो कवि है उन्होंने बादलों को संबोधित करते हुए कहा है कि आप क्या करो, लोगों के मन को खुशी से भर दो। कैसे भरेंगे लोगों के मन को खुशी से? बादल, बादल जब गरजेंगे तो बारिश होगी और बारिश से धरती में क्या होगा, जो खेती है हमारी वो खेती होगी और उससे खेती से धन आता है, धन से व्यक्ति खुश होता है। और एक मौसम, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उस गर्मी को कम करने का माध्यम बारिश ही होती है, और जब बादल गरजेंगे बारिश होगी तो लोगों के मन गर्मी से जो है परेशान जो हो रहे थे वो खुश हो जाएंगे, यानी सब जगह हरियाली और ठंडापन जो है सभी जगह होगा और लोगों का मन वैसे भी खुश हो जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले, यानी ठंडाई दे करके सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब जोर जोर से गर्जना करो, तुम्हारे सुंदर बाल, यानी काले काले, आप लोगों ने देखा होगा जब बादल सभी जगह छा जाते हैं तो काले काले जैसे एक गोल गोल से बन जाते हैं बादलों की तरह, काले एवं घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। जैसे हमारी कल्पनाएं बड़ी बड़ी होती हैं वैसे ही बादल जो होते हैं वो भी खूब बड़े बड़े होते हैं, अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। क्षितिज जो है वह काल्पनिक स्थान होता है जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, यानी ये स्थान होता ही नहीं है लेकिन बहुत दूर तक जब हम देखते हैं, यानी सीमाहीन हम कहें जिसमें कोई सीमा नहीं होती, वहां तक कह रहे हैं, वहां तक ये बादलों तुम वहां तक जो है घेर घेर कर बरसो। कवि निराला, निराला जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो हैं इनका उपनाम हम मान सकते हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए, बादलों को क्या माना है इन्होंने, बादलों को इन्होंने कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है, जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे लोगों की जन की इच्छा पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम, यानी बादलों, कवि बताया ना उनको, तो तुम भी संसार को नया जीवन देने वाले हो, यानी नई नई रचनाएं करके लोगों के मन के अंदर जोश भरने वाले बन सकते हो। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, वज्र जो है एक शस्त्र है, उस शस्त्र के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार बादलों में वज्र, यानी जैसे बादल फटते हैं तो बिजली चमकती है, तो वही वज्र की छिपा हुआ है, बिजली वज्र मान लें उसको, उसी प्रकार तुम भी अपनी अपनी नई कविता में अथवा भावनाओं में वज्र छिपा करके नवीन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो। कि पहले तो बादलों को संबोधित किया कि बादलों तुम खूब गर्जना करते हुए पूरे आकाश में छाते हुए तुम जो है सभी पूरी सृष्टि को पानी और खेती को उन्नत करते हुए बरसो। और फिर बादलों को जो है कवि से उसकी तुलना करते हुए कहा है कि जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा हुआ है यानी बिजली छिपी हुई है, वैसे ही हे कवि तुम्हारे मन के अंदर भी एक वज्र छिपा हुआ है, और उस वज्र के माध्यम से आप क्या करें, यानी कविताएं, कल्पना से जो युक्त जोश भर देने वाली कल्पना लिख करके इस पूरे संसार को उन कविताओं के माध्यम से जोश से जो है भरने वाली कविताएं आप लिखो, ताकि पूरा देश जो है उत्साह से भर जाए, जोश से भर जाए। आगे कवि कहते हैं कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी, लोगों के मन भी दुखी थे,
इसीलिए वह बादलों को कहता है। यानी जो बिल्कुल उदास बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को आप कैसे प्रेरित करोगे? तो कुछ कविता के माध्यम से बादलों की तुलना करते हुए यहाँ पर लोगों को, ऐसे लोगों को कवि कहते हैं कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो, संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अज्ञात यानी जो अनजान है, जिसको जो ज्ञात नहीं है, उस दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरस कर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। तो यहाँ पर हम कहें उत्साह जो कविता है हमारी, वो उत्साह कविता बादलों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार आकाश के जो बादल हैं वो गर्जना करके जब बरसेंगे तो धरती में जो है खेती होगी और जो ठंडाई से व्यक्तियों के मन में जोश का संचार होगा। वैसे ही कवि को कहा गया है कि कवि आप भी बादलों की तरह जो है अपने मन के अंदर जोश भर करके ऐसी कविताओं का निर्माण करें जिससे कि व्यक्ति जो है उनके मन में जोश भर जाए और जो संसार में उदासी और बेचैनी व्याप्त है वो दूर हो जाए। दूसरी जो कविता है अट नहीं रही है, उस कविता में कवि कहना चाहता है कि प्रस्तुत कविता में फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि यानी कि इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? फागुन की जो सुंदरता है, अद्वितीय सौंदर्य का मतलब अनुपम सुंदरता, बहुत ज्यादा जो सुंदरता है। तो फागुन के महीने में कौन कौन सी सुंदरता का वर्णन यहाँ कविता में किया गया है, तो वो हम पढ़ते हैं। कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है। फागुन के महीने में जो पूरी प्रकृति में जो सुंदरता है वो उसमें समा ही नहीं पा रही है, उसमें नहीं बैठ पा रही है। तो फिर क्या होता है, इसीलिए कहा गया है अट नहीं रही है, यानी समा नहीं पा रही है। फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस लेते हो, उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। यानी इस समय जो नए नए फूल आते हैं, सब जगह फूल ही फूल, यानी पूरी प्रकृति जो है फूलों से लदी हुई होती है और फूलों से क्या आती है? खुशबू आती है। तो जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं, उस सांस में फूलों की खुशबू जो है व्याप्त होती है, यानी हमारे शरीर के अंदर तक पूरी फूलों की महक भर जाती है और वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो शरीर में समा भी नहीं पा रही है। वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हम क्या चाहते हैं कि हम भी जो है इन पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने लगें। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का यह दृश्य इतना सुहावना है, इतना सुंदर है कि यदि मैं इन सबसे आंख हटाना भी चाहूँ तो हटा नहीं पाता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि ये जो सुंदरता है ये इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है कि मैं अगर इनसे आंख हटाना भी चाहूँ तो वो आंख भी हटा नहीं पा रहा हूँ। आगे वो कहते हैं कि इस समय डालियां कहीं लाल तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई है। इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह फागुन का इतना सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह समा नहीं पा रहा है। तो इस पूरे जो अट नहीं रही है, इस कविता में कवि जो है फागुन के महीने की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके बारे में बताया गया है कि फूल खिलते हैं तो जो फूलों पूरे जो पेड़ हैं उस पे हरी पत्तियों से लद जाते हैं, फूलों से लद जाते हैं और इतने फूल जो हैं हमारे पूरे आसपास के वातावरण को सुगंधित कर देते हैं और वो फूलों की सुगंध जो है हमारे शरीर में समा नहीं पा रही है। वातावरण जब हरियाली होगी, बहुत सुंदर सुंदर फूल होंगे तो मौसम भी कैसा हो जाएगा? मौसम भी सुहावना हो जाएगा। और उसके साथ साथ ही जो है कह रहे हैं कि ये जो सुगंध है ये कैसी है? पूरे वातावरण को मस्त कर देने वाली है। ठीक है, तो यही हमारी कविता का, इसमें जो लेखक का उद्देश्य यही था कि वो फागुन की सुंदरता को यहाँ पर लोगों को बता सके। तो हमने पहली कविता पढ़ी उत्साह, तो और दूसरी कविता हम लोगों ने पढ़ी अट नहीं रही है। तो उन दोनों से ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो ही हमने यहाँ पर लिए हैं। पहला प्रश्न है, इस
ये जो पद्य भाग है इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 में से कोई 2 प्रश्न आपको करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने इस वाले चैप्टर से 2 प्रश्न लिए हैं जो कि पिछली कक्षाओं में कई बार पूछे गए। तो पहला प्रश्न है, उत्साह कविता में नवजीवन वाले किसको कहा गया है और कहा गया है तो क्यों कहा गया है नवजीवन वाले। तो इस कविता में ये जो उत्साह वाली कविता है इसमें नवजीवन वाले बादलों को कहा गया है। किसको कहा गया है? बादलों को कहा गया है, क्योंकि बादल जो हैं वर्षा करके सभी को नवजीवन, नया जीवन प्रदान करते हैं। वे वर्षा करके मुरझाई एवं निष्प्राण प्राण, जिस धरती में एकदम सूख गई है, कोई प्राण नहीं है, ऐसी धरती में नया जीवन भर देते हैं। वे धरा की तप्तता, यानी धरती जो है बारिश न होने पर धरती क्या हो जाती है? तप जाती है, एकदम सूखी हो जाती है। उसको क्या करते हैं? उस तप्तता को, सूखी हुई धरती को समाप्त करके लोग जीवन के मार्ग को सुगम बनाते हैं, यानी उसको बिल्कुल नम बना देते हैं जिससे लोगों का जीवन आसान हो जाए। बादल लोगों में नई स्फूर्ति एवं उत्साह का संचार करते हैं। गर्जना करके वो लोगों में क्या करते हैं? जोश भर देते हैं और अन्नदाता के जीवन को उमंगों से भर देते हैं। अन्नदाता कौन है? किसान लोग हैं। और किसान कब खुश होगा? किसान जब बारिश होती है तभी खुश होता है, इसीलिए अन्नदाता हैं वो हमारे, तो उनको भी बारिश हो करके और वो उनकी जीवन भी उमंगों से भर जाता है। ऐसे ही दूसरी कविता से जो प्रश्न है ये भी कई बार एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछा गया है। अट नहीं रही है कविता के आधार पर वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन कीजिए। अब ये वसंत ऋतु वही फागुन के महीने में जो वसंत ऋतु आती है उसी के बारे में पूछा गया है, ये नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है वहाँ तो वहाँ तो जो है फागुन के महीने के लिए कहा गया है और यहाँ वसंत ऋतु पूछ लिया, तो पता नहीं कैसा क्या पूछ लिया है, कुछ अलग पूछ लिया है। तो जो परीक्षक जो होता है वो कई बार प्रश्नों को घुमा करके पूछता है, तो हमें इन चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। तो ये याद हो कि फागुन का महीना वसंत ऋतु वही होती है। तो यहाँ पर वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वसंत ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक जो है, प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ गई है तथा चारों ओर फागुन की शोभा छाई हुई है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं तथा फूलों की खुशबू प्रकृति को सुगंध से भर देती है। डालियां कहीं लाल तो कहीं हरे पत्तों से लदी दिखाई देती है। तो ये है हमारी वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन। तो ये जो हमारा चैप्टर था अट नहीं रही है और उत्साह, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का, एक तो ये चैप्टर पद्य में हमारा आने वाला है। दूसरा है हमारा कन्यादान। तो जो दूसरा चैप्टर है कन्यादान, उसके जो कवि हैं वो है हमारे ऋतुराज। पहले हम कवि परिचय देख ले। कवि परिचय क्या है? लेखक परिचय। इनका जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ, यानी ये राजस्थान के ही है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया है, कविताएं लिख रहे हैं हिंदी में, और इनका जो लिटरेचर जो सब्जेक्ट रहा है वो है अंग्रेजी से एमए किया है इन्होंने। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद, यानी 40 वर्ष तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। बाद अब वे सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में रहते हैं, यानी इनका रिटायरमेंट हो चुका है और जयपुर में रहते हैं। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है। दैनिक जीवन में जो रूटीन में जो वर्क होते हैं उसकी सच्चाई उनके कविताओं में आपको मिलेगी। और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण, समाज में जो शोषण हो रहा है और विडंबनाओं पर, जो कहते हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चीज़ों पर निगाह डालते हैं। इसीलिए उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कहने का तात्पर्य यही है, हमारे आसपास जो चीज़ें गलत हो रही हैं, शोषण से संबंधित, विडंबनाओं से संबंधित, उन्हीं विषयों को लेकर ये उनको बहुत बारीकी से देखते हैं और उन्हीं पर अपना लेखन कार्य ये करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लेखक परिचय। अब इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं हैं कविता संग्रह में अगर हम देखें तो एक मरण धर्मा और अन्य, दूसरी है पुल और पानी, तीसरी है सूरत निरत और लीला, और ये पूरी एक ही है, सूरत निरत और लीला मुखारविंद। तो ये इनकी 3 रचनाएं हैं। इनको जो पुरस्कार मिले हैं वो है सोमदत्त पुरस्कार, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार। इतने पुरस्कार इनको अपनी रचनाओं के लिए मिले हैं। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा जो लेखक हैं, कवि जो हैं, उनके पुरस्कार और उनकी रचनाएं। अब आगे जो कविता में दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें किस विषय को लेकर के यहाँ पर हमारे कवि जो हैं अपना जो मन की भावनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, जो विषय इन्होंने लिया है वो कौन सा है, तो जैसा कि आपको नाम में दे दिया था, कन्यादान। कन्यादान यानी जो कन्या है, जो बालिका है, उसका दान किया जाना। जैसा कि विवाह समारोह में आप देखते होंगे एक अलग एक नाम दिया जाता है, कन्यादान। कन्यादान परिणय, जो शादी के समय माता पिता अपनी बालिका को जो दुल्हन के या दुल्हे को देते हैं, वो हमारा कन्यादान कहलाता है। तो उसको यहाँ सही बताया है, नहीं बताया है, वो हम कविता के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रस्तुत कविता में कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। अब यहाँ पर उसको उचित बताया है, नहीं बताया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो इस कविता के माध्यम से माँ अपनी बेटी को कन्यादान के समय कुछ सीख दे रही है, कुछ सिखा रही है, कुछ समझा रही कि बेटी तुझे वहाँ जाकर के क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो सीख दे रही है। क्या दे रही है? देखो, इसमें कोई भावुकता नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि वो केवल ऊपरी मन से, ऊपरी भावनाओं से ऐसा कह रही है, ऐसा नहीं है, वो बहुत मन से, क्योंकि हर माँ अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है। तो इसीलिए कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है। माँ ने जितने भी अनुभव, जितने भी एक्सपीरियंस माँ को पूरे जीवन में हुए हैं, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर वो अपनी बेटी को सिखाती है, बताती है, प्रमाण देती है कि ऐसा ऐसा होता है। तो देखो, अभिव्यक्ति हुई है। जब माँ ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया, तो उसे लगा कि वह अपनी अंतिम पूंजी किसी को सौंप रही है। उसकी बेटी उसके लिए क्या सोचती है कि ये मेरी अंतिम पूंजी है, जिसको मैंने बचपन से लेकर के इतना बड़ा होने तक इसको बहुत समझा करके, सींच करके मैंने इसको रखा है। तो अब अगर ये चली जाएगी तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो अपनी बेटी को अपनी जो अंतिम पूंजी है किसी को सौंप रही है। उस समय उसका दुख स्वाभाविक था, यानी उसको दुख होना स्वाभाविक था, क्योंकि बेटी माँ से ही अपने सुख दुख की बात कहती है। भाई, माँ और बेटी का प्यार जो है बिल्कुल एक अलग होता है। माँ अपनी बेटी जो है सब कुछ अपनी माँ से शेयर कर सकती है, और एक माँ भी अपनी बेटी को सारी बातें कर सकती है। अपने मन का जो भी दुख है, सुख है, उन सभी बातों को बहुत अच्छे से कर पाती है, जितना कि वो अपने पिताजी से नहीं कर पाती है। तो वो अपने सुख दुख की बात जो है अपनी माँ से ही कहती है। माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि अब जब वो अपनी बेटी को विदा कर रही है तो वो दुखी क्यों थी? देखो, क्योंकि उसकी पुत्री अभी बहुत सयानी नहीं हुई थी। हर माँ को लगता है कि उसकी बेटी अभी विवाह के योग्य नहीं है, यानी इतनी सयानी नहीं है कि वो दूसरे के घर जा कर के उनकी जो घर में जो सारी चीज़ें हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको निभा पाएगी, या फिर वहाँ जो चीज़ें चल रही हैं उनको समझ पाएगी। तो यहाँ पर भी उसी स्थिति को बताते हुए कह रहे हैं कि माँ सोचती है कि उसकी बेटी अभी इतनी सयानी नहीं हुई है, उसमें संसार की जो चालाकी है, जो लोग चालाक होते हैं, उसको समझने की समझ नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का, पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। वो सोचती अपने मन में, उन्होंने बेटी को अभी कुछ नहीं कहा, मन में ही सोच रही है कि मेरी बेटी इतनी सयानी नहीं है, संसार में लोग जितने चालाक हैं वो ये कैसे उनको समझ पाएगी। और ससुराल में जो कठोर सच्चाई है उसको भी, और जो हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज जो हमारे यहाँ माना गया है, उस पुरुष प्रधान समाज में जो बंधन है उसका ज्ञान भी उसको नहीं था, कि लोग कहाँ जाना है, नहीं जाना है, इसके बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है। उसमें इतनी सरलता तथा भोलापन था कि उसे सुख क्या है यह तो पता था, लेकिन दुख किसे कहते हैं यह नहीं पता था, क्योंकि माँ के पास उसने अभी तक दुख देखा ही नहीं था। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी, यानी जो चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं उन सब के बारे में वो जानती थी। आशय यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था, और वह केवल काल्पनिक सुखों में जीती थी। यानी यहाँ जो बेटी है
उसको जब कहा गया कि भाई तुम्हारी शादी होने वाली है, तो वो केवल शादी के बारे में क्या जानती है कि शादी क्या है, शादी में खूब कपड़े मिलेंगे, खूब गहने मिलेंगे, खूब जो है सामने वाला मुझे बहुत सब आकर के मुझे पूछेंगे, तो बस केवल वो उन्हीं में खोई हुई है, उसको और चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि वहाँ जाने के बाद उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ आने वाली है, पुरुष प्रधान है तो उसको बहुत सारे काम वहाँ जा कर के करने हैं, तो उन सब की जानकारी उसको नहीं है और यही सोच करके माँ बहुत दुखी होती है। फिर आगे कविता में कह रहे हैं कि माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर के सीख देते हुए कहती है कि बेटी जब तुम पानी में देखो तो अपने सौंदर्य पर प्रसन्न मत होने लगना। वहां पर भी आगे और क्या सीख दी कि क्योंकि शादी के बाद जो गहने वगैरह पहनने के बाद क्या होती है, महिलाओं की सुंदरता बढ़ जाती है आभूषणों से। तो वो कहती हैं कि जब तुम पानी में अपनी आप परछाई को देखो तो तुम जो है अपने सौंदर्य पर प्रसन्न मत होना कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, साथ ही आग से भी सावधान रहना, क्योंकि आगे जाकर के तुम्हें रसोई जो वहां जाकर के रसोई संभालनी है, तो वहां जो आग से जब तुम्हारा सामना हो तो उससे भी तुम्हें बहुत सावधान रहना है। जिस आग से रोटियां सेकी जाती है वही आग जलाने का कार्य भी करती है, कि ससुराल में जाकर के अगर कोई तुम्हारा शोषण करता है, कोई तुम्हें जलाने की कोशिश करता है, तो उन चीज़ों से भी तुम सावधान रहना। यानी कि वो अपनी बेटी को सभी चीज़ों के बारे में बताती है, सावधान करती है कि आगे ऐसा ऐसा हो सकता है, तो तुम्हें उसका सामना कैसे करना है। अतः अपने जीवन के प्रति सदा सचेत रहना। इतना ही नहीं, माँ अपनी बेटी को आभूषणों के प्रति स्त्री मोह की कमजोरी की सच्चाई का ज्ञान कराते हुए कहती है कि तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत पड़ना। वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें बहुत सारे जो है आभूषण दे रहा है, गहने दे रहा है, कपड़े दे रहा है, तो कोई ये समझ जाए कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी कमजोरी है, इसके द्वारा मैं तुमसे कोई भी कार्य करा सकता हूँ। तो ये चीज़ जो है उनको पता नहीं चलने देना, और या फिर तुम इनके मोह में मत पड़ना। किसके मोह में? गहनों और आभूषण गहने तो एक ही होते हैं, वस्त्र और आभूषण, इन दोनों के मोह में मत पड़ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ये तो दूसरों के द्वारा किए गए प्रशंसात्मक शब्दों की तरह है। जैसे दूसरे लोग इनको जब आपको अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण पहने हुए देखेंगे तो क्या करेंगे? तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, है ना, जो स्नेह का आभास दिलाकर तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे। ये तुम्हारी प्रशंसा तो करवाएंगे और तुम्हें प्रेम की, वो तुमसे प्रेम करते हैं, ये भी तुम्हें आभास करवाएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं? इनके पीछे क्या है? इनके पीछे बंधन छिपे हुए हैं। ये आपको बांधने का कार्य करेंगे। ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, लेकिन एक सामान्य और कमजोर लड़की की तरह किसी के अत्याचार को सहकर दुर्बल मत बनना। वो कह रहे हैं, माँ अपनी बेटी को सिखा रही है कि तुम ससुराल में लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, कि जिस तरीके से महिलाओं को रहना चाहिए वैसा आचरण तो तुम करना, लेकिन सामान्य और कमजोर जो लड़की होती है ना, कि वो तुम्हें बिल्कुल कमजोरी समझ ले कि इसके साथ तो हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, तो ऐसी लड़की की तरह किसी के अत्याचार को सह करके दुर्बल जो है, एक तो अत्याचार मत सहना और एक दुर्बल मत बनना। दुर्बल यानी बलहीन, जिसमें बल ना हो, ऐसा मत बनना। ऐसा उनको दिखने मत देना कि तुम बहुत कमजोर हो, वो जो चाहें वो अत्याचार तुम पर कर सकते हैं, तो ऐसा तुम मत बनना। तुम हमेशा अपने प्रति होने वाले अत्याचार एवं शोषण का साहसपूर्वक विरोध करना। जो भी अगर कोई तुम्हारे साथ कोई अत्याचार कर रहा है, कोई तुम्हारा शोषण कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना है? उसका साहसपूर्वक तुम्हें उसका विरोध करना है, ताकि लड़की को कभी कमजोर न समझा जा सके। कि ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा शोषण कर रहे हो और तुम जो है उन चीज़ों को सहन करती रहो, तो ऐसा नहीं करना है। साहसपूर्वक तुम्हें उसका सामना करना है, ताकि वो तुम्हें कमजोर ना समझे, ना ही तुम पर अत्याचार कर सके। माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी, तुम मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना। यानी लड़की में जो गुण होने चाहिए वो तुम्हारे अंदर जरूर हो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे अंदर ये सारी चीज़ें ना हो, ये सारी चीज़ें हो, लेकिन
लोक व्यवहार में सावधान रहना, लोग जो आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं उसमें सावधानी रखना कि कोई तुम्हारे साथ बुरा तो नहीं कर रहा है, और अगर बुरा कर रहा है तो उसका आपको विरोध करना है। अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। तो यहाँ पर हम ये, इस पूरी कविता का सार यही है कि माँ जो है अपनी बेटी को ये शिक्षा दे रही है, यहाँ पे ये चीज़ें सिखा रही है कि तुम्हें संसार में जो लोग, ससुराल में जो है किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करना है। अपने आप को अबला, कमज़ोर जो है वो नहीं बताना है। लड़की जैसे गुण जरूर हों कि आप कोमल हैं, सरल हैं, लेकिन कहीं पर भी अपने आप को पीछे, कमज़ोर जो है, अबला साबित नहीं करना है। कोई गलत चीज़ हो रही है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसका जो है साहसपूर्वक विरोध करना है। ठीक है। तो माँ ने ससुराल जाने के पहले जो है अपनी बेटी को कन्या का दान करते हुए ये सारी शिक्षा इस चैप्टर के माध्यम से कवि जो है दे रहा है। ठीक है। अब इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो पहला प्रश्न देखिए, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि उसके जाने के बाद कौन उसका सुख दुख पूछेगा और वह अपने मन की बात किससे कहेगी। बेटी का लगाव माँ से सबसे अधिक होता है। क्यों लग रही है? क्योंकि अंतिम पूंजी क्यों लग रही है माँ को बेटी? क्योंकि वो सोचती है माँ कि भाई अब मेरी बेटी जब यहाँ से चली जाएगी, मुझे छोड़ करके चली जाएगी, तो मेरे सुख दुख के बारे में कौन पूछेगा, है ना। और वो अपने मन की बात किससे कहेगी? वह उसके सबसे निकट और एवं उसके सुख दुख की साथी होती है। माँ भी अपनी बेटी को पूंजी की तरह सहेज कर पालती पोसती है। विवाह के बाद यह पूंजी भी जाने वाली होती है, इसीलिए माँ को बेटी अपनी अंतिम पूंजी लगती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान, कन्यादान जो नाम रखा है, तो कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तर्क दीजिए। भाई हमने जो शब्द यहाँ, इसका नाम जो है कन्यादान, तो कन्या के साथ दान शब्द जो जोड़ा गया, ये कहना कहाँ तक उचित है? ये प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये इस अध्याय का। तो देखिए तर्क हम इसमें क्या देते हैं, हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना अनुचित है, उचित नहीं है। क्यों? कन्या कोई वस्तु नहीं है, बल्कि उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। साथ ही विवाह के बाद भी स्त्री का अपने मायके से वैसा ही संबंध रहना चाहिए जैसा पहले था। यानी क्या कहा कि उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। उसका कोई आप दान, एक मनुष्य का आप दान कर दो, वस्तु थोड़ी है, क्या है? मनुष्य है, उसकी इच्छाएं हैं, आप बिना उसके, तो वो उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है, इसीलिए ये बिल्कुल गलत है। साथ ही विवाह के बाद भी स्त्री का अपने मायके में यानी अपने माँ के परिवार में वैसा ही संबंध रहना चाहिए जैसा पहले था, वह पराई नहीं बननी चाहिए। जब लड़का लड़की एक समान है तो कन्या के साथ ही दान क्यों? भाई कन्या के साथ ही क्यों? वर के साथ भी तो दान लगना चाहिए, वर के साथ क्यों नहीं? दोनों जीवन रूपी गाड़ी के समान पहिए हैं। जिस प्रकार गाड़ी के दोनों पहिए बराबर होते हैं और दोनों सही रहेंगे तो ही गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। अगर एक पहिए में भी गड़बड़ होती है तो वो गाड़ी बराबर नहीं चल पाती है। तो महिला और पुरुष, स्त्री और पुरुष जो है वो भी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। तो फिर महिला के साथ ही दान जैसी यानी कन्या के साथ ही दान जैसे शब्द को क्यों जोड़ा गया है? अतः कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग सर्वथा अनुचित है। तो ये इसका तर्क यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो ये हमारे जो 2 अध्याय हैं पद्य के, वे भी यहीं समाप्त होते हैं। आपको ये 2 चैप्टर आशा करती हूँ समझ में आए होंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।